दूसरे पारे के शुरू में तहवील किबला का जिक्र है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो 16 या 17 महीने तक मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे। लेकिन आपकी ख्वाहिश ये थी कि आप खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ें, और जब मक्का में थे तो इस तरह होकर नमाज पढ़ते थे कि खाने काबा और मस्जिद अक्सा दोनों आपके सामने होता। लेकिन जब मदीना आए तो एकदम उल्टा हो गया। अगर आप खाने काबा की तरफ मुँह करें तो मस्जिद अक्सा पीछे हो जाती है, अक्सा की तरफ मुँह करें तो खाने काबा पीछे हो जाती हैं। तो आपकी ख्वाहिश ये थी कि किबला चेंज कर दिया जाए, बैतुल मुक़द्दिस के बजाय उस तरफ होकर नमाज पढ़ने के बजाय मस्जिदुल हराम की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी जाए। आपके दिल में ये था, और आप आसमान की तरफ बार बार देखते और ये ख्याल करते कि कब जिब्रील अलैहिस्सलाम आएंगे, हजरत जिब्रील आकर कब वही नाजिल करेंगे कि अल्लाह ने किबला चेंज कर दिया, अब आप मस्जिदुल हराम की तरफ रुख करके नमाज पढ़े। अल्लाह ताला नक्शा खींचता है, कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस्समा, हम आपके चेहरे को बार बार आसमान की तरफ उठते हुए देख रहे हैं। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा, हम आपको इस किबले की जानिब मुतवज्जा करेंगे जिसे आप पसंद करते हैं। फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, आप अपनी मुँह को मस्जिद हराम की तरफ फेर लें। वहैथुमा कुंतुम फवल्लू वजूहकुम शतरा, और आप जहाँ कहीं हो अपना मुँह उसी की तरफ फेरा करें, उसी की तरफ फेर कर नमाज पढ़ें। जब किबला चेंज हो गया और किबला चेंज होने के बाद नमाज पढ़ने लगे मस्जिदुल हराम की तरफ रुख करके, तो काफिरीन मुशरिकीन मुनाफिकीन कहने लगे, सयक़ूलु सुफ़ाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा कुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। अनकरीब नादान लोग कहेंगे कि जिस किबले पर ये थे उससे इन्हें किस चीज़ ने हटाया। आप कह दीजिए कि मशरिक और मगरिब का मालिक सिर्फ अल्लाह है, जिधर भी रुख करके नमाज पढ़े हम अल्लाह ही के लिए नमाज पढ़ेंगे। यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम, और अल्लाह जिसे चाहे सीधे राह पर हिदायत दे दे, जिसे चाहे अल्लाह ताला हिदायत दे दे, सीधा रास्ता सिराती मुस्तकीम दिखा दे। जब किबला चेंज हो गया तो मुशरिकीन मुनाफिकीन कहने लगे कि तब तो जो लोग किबला चेंज होने से पहले मर गए उनकी नमाज जाए हो गई, उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा। या हम सहाबा इकराम दिल में ख्याल करने लगे कि या हम इतने दिनों से इस किबले की तरफ नमाज पढ़ रहे हैं, रुक करके नमाज पढ़ रहे थे, ये सब ज़ाय हो गए, इसका सवाब हमें मिलने वाला नहीं है। तब अल्लाह ताला आयत नाजिल करता है, वमा कान अल्लाहु लियुज़िया ईमानकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे ईमानों को ज़ाय नहीं करेगा, अल्लाह ताला तुम्हारे नमाजों को ज़ाय नहीं करेगा। अल्लाह ताला यहाँ नमाज को ईमान कह रहा है, नमाज को ईमान से ताबीर कर रहा है। पता ये चला कि नमाज के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता है, नमाज के बगैर ईमान नहीं हो सकता है।
अल्लाह ताला यहाँ नमाज को ईमान से तावीर कर रहा है कि हम तुम्हारे ईमानों को, तुम्हारे नमाजों को जाए होने नहीं देंगे। इन्नल्लाह बिन्नासि रऊफुर रहीम, यकीनन अल्लाह लोगों के साथ शफकत और मेहरबानी करने वाला है। तो अल्लाह के नबी की ख्वाहिश थी किबला चेंज की, अल्लाह ताला ने उस ख्वाहिश को पूरा कर दिया और किबला को चेंज कर दिया। उसके बाद आगे बढ़िए, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम मेरा जिक्र करो, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। मेरी शुक्र गुजारी करो और नाशुक्री से बचो। अगर हम अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह हमें भी याद करेगा। और एक हदीस कुदसी है कि जब बंदा अपने दिल में मुझे याद करता है तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ। जब वो किसी मजलिस में मुझे याद करता है तो मैं भी उसे फरिश्ते के मजलिस में, फरिश्तों के मजलिस में याद करता हूँ। और अल्लाह का शुक्र अदा करो और नाशुक्री से बचो। अगर शुक्र करोगे तो और ज्यादा मिलेगा और नाशुक्री करोगे तो अजाब मिलेगा। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला और देगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र एक ऐसी चीज है कि अगर वो हो तो इंसान कितने भी बड़े मुसीबत है उसे वो झेल सकता है और अल्लाह की शुक्र गुजारी कर सकता है अगर सब्र उसके दिल में पैदा हो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देख लीजिए, 17 साल तक बीमार रहे, लेकिन सब्र का उसके अंदर सब्र ऐसी थी कि उतने साल बीमार होने के बावजूद भी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे और कभी नाशुक्री ना किया। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू, अल्लाह ताला जरूर आजमाएगा, जरूर आजमाएगा दुश्मन के डर से, भूख प्यास से, माल और जान से, फलों की कमी से, और उन आजमाइश में जो लोग सब्र करेंगे उसके लिए बशारत है, खुशखबरी है। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू वनक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वत्तमरात, अल्लाह ताला तुम्हें जरूर आजमाएगा। दुश्मन के डर से, भूख और प्यास से भी तुम्हें आजमाएगा, माल में कमी करके भी अल्लाह तुम्हें आजमाएगा, जान लेकर भी अल्लाह तुम्हें आजमाएगा, फलों में, खेती बाड़ी में कमी करके भी अल्लाह तुम्हें आजमाएगा। वबश्शिरिस साबिरीन, बसारत सुना दीजिए, खुशखबरी सुना दीजिए सब्र करने वालों के लिए। जो लोग सब्र करते हैं उसके लिए खुशखबरी है। और जिसके ऊपर मुसीबत आए और मुसीबत आने पर वो ये कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के लिए थे और अल्लाह ही की तरफ लौटना है। हम अल्लाह ही के थे और अल्लाह ही की तरफ लौटना है। अगर कोई मुसीबत आए और वो ये दुआ पढ़ ले तो अल्लाह ताला उससे बेहतर बदला उसे देगा। हम आज इसे सिर्फ और सिर्फ कोई आदमी वफात पा जाए, इंतकाल कर जाए, उसी वक्त पढ़ते हैं,
लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर छोटी सी भी कोई तकलीफ पहुंचती तो फौरन कहते इन्ना लिल्लाह। आगे अल्लाह ताला सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी सुना रहा है। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। उन पर उनके रब की नवाजिशें और रहमतें हैं और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। 3 खुशखबरी अल्लाह ताला सुना रहा है। उन पर उनकी रब की नवाजिशें हैं और रहमतें हैं और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। नो मेरे भाइयों, सब्र करने के बड़े फायदे हैं। एक तो अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है और सब्र का बदला जन्नत है, और सब्र करने वालों के लिए अल्लाह की नवाजिशें, अल्लाह की रहमत और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। उसके बाद अल्लाह ताला हलाल और हराम के बारे में बयान कर रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। ऐ ईमान वालों, जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुम्हें दे रखी है उन्हें खाओ पियो और अल्लाह का शुक्र करो, और अगर तुम खास उसी की इबादत करते हो। इस आयत में अल्लाह ताला ने शुक्र और इबादत, तौहीद से पहले हलाल रिज़्क, पाकीज़ा चीज़ों का जिक्र किया है। मालूम होता है कि हलाल खाना बड़ी अहमियत है। हलाल खाने के बगैर इबादत कबूल नहीं होती है। इसीलिए अल्लाह ताला इबादत से पहले तैयब रिज़्क, हलाल रिज़्क का जिक्र कर रहा है। तो मेरे भाइयों, हराम खाने से बचें और हलाल चीज़ ही खाएं, क्योंकि हलाल चीज़ खाने से ही इबादत कबूल होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कुलू मिन तय्यिबात मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र करो, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम उनकी इबादत करते हो। आगे अल्लाह ताला नेकी के बारे में बता रहा है। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। भलाई ये नहीं, नेकी ये नहीं कि तुम अपना मुंह मशरिक या मगरिब की तरफ कर लो। वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिहि दाइल कुरबा वल यतमा वल मसाकीन व इब्नस सबील वस्साइलीन व फिर रिकाब व अकामस सलात व आतज़ ज़कात वल मुअफ़ून बिअहदिहिम इज़ा अहदू वस्साबिरीन फिल बअसाइ वज़्ज़र्राइ व हीनल बअसि उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। नेकी ये नहीं कि तुम मशरिक और मगरिब की तरफ अपना मुंह कर लो, बल्कि हकीकतन नेकी तो ये है कि तुम अल्लाह पर ईमान रखो, यौम आखिरत पर, तमाम फरिश्तों पर और अल्लाह की तमाम किताबों पर और अल्लाह के तमाम नबियों पर, और अपने माल को, अपने महबूब माल को, अपने रुपये पैसे को रिश्तेदार पर खर्च करो, यतीमों पर, मिस्कीनों पर, मुसाफिरों पर और सवाल करने वालों पर खर्च करो, और गुलामों को आज़ाद करो, गुलामों को आज़ाद करो। व अकामस सलाता, और नमाज की पाबंदी करो। व आतज़ ज़काता, और ज़कात की अदायगी करो। वल मुअफ़ून बिअहदिहिम इज़ा अहदुहु, और जब वादा करो तो उसे पूरा करो। वस्साबिरीन बिल बअसाइ वज़्ज़र्राइ व हीनल बअसि उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू, और सब्र करो दुख में, दर्द में और लड़ाई के वक्त सब्र करो।
यही सच्चे लोग हैं। उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू, यही सच्चे लोग हैं। व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और यही परहेज़गार लोग हैं, यही नेक लोग हैं। तो नेकी ये नहीं कि सिर्फ मशरिक और मगरिब की तरफ अपने मुंह को फेर ले, बल्कि नेकी ये है कि हम अल्लाह पर ईमान रखें, यौम आखिरत पर ईमान रखें, और फरिश्तों पर, तमाम किताबों पर, नबियों पर, और अपने महबूब माल को रिश्तेदारों में खर्च करें, यतीमों में खर्च करें, मिस्कीनों में, मुसाफिरों में, सवाल करने वालों पर खर्च करें। ये नेकी है। गुलामों को आज़ाद करे। नेकी ये है कि हम नमाज की पाबंदी करें, ज़कात की अदायगी करें, और जब वादा करे तो वादा को पूरा करे, और सब्र करे। कब? मुसीबत में, दुख दर्द में, लड़ाई के वक्त सब्र करें। यही लोग क्या हैं? सच्चे लोग हैं, और यही लोग परहेजगार लोग हैं, यही लोग मुत्तकी लोग हैं। तो मेरे भाइयों, नेकी ये है। आगे अल्लाह ताला रोज़ों का मकसद बता रहा है। रोज़ा रखने का क्या मकसद है, अल्लाह ने इसे क्यों फ़र्ज किया है, अल्लाह ताला बता रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, हमने तुम पर रोज़ों को फ़र्ज कर दिया, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जिस तरह हमने तुमसे पहले लोगों पर भी इसे फ़र्ज किया था। तुमसे पहले लोगों पर भी ये फर्ज था। ये नहीं कि सिर्फ तुम ही भूखे प्यासे रह रहे हो, तुम ही पर ये फर्ज है, नहीं, बल्कि तुमसे पहले लोगों पर भी ये फर्ज था। और इसका मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तकवा वाले बन जाओ, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अब सवाल ये है कि क्या नमाज से तकवा नहीं होता है? क्या हज से तकवा इख्तियार नहीं होता है? क्या ज़कात से तकवा इख्तियार नहीं होता है? तो मेरे भाइयों, जितना रोज़ा से तकवा होता है, जितना रोज़ा से तकवा इख्तियार होता है, उतना और किसी दिगर इबादत से नहीं होता है। क्योंकि जरा गौर कीजिए, जब हम रोज़ा रखते हैं, दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं, अपनी ज़रूरी ख्वाहिशात को तर्क कर देते हैं, लेकिन जरा गौर करें, क्या हम घर में छुपकर पानी नहीं पी सकते हैं, खाना नहीं खा सकते हैं? जरा गौर करें, क्या घर के अंदर कोई देखने वाला है? छुपकर क्या कोई देखने वाला है? अरे वो तो छोड़िए, जब हम वज़ू करने के लिए बैठते हैं, मुंह में पानी लेते हैं, कुल्ली करते हैं, जरा सा एक दो घूंट अगर पार भी कर दे, हलक से नीचे भी उतार ले, तो क्या कोई जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। फिर भी हम नहीं करते हैं। तो मेरे भाइयों, जो रोज़ा से तकवा इख्तियार होता है, वो दूसरे और कोई इबादत से वो तकवा इख्तियार नहीं होता है। रोज़ा का मकसद ही है तकवा इख्तियार करना, ना कि हमें कमज़ोर करना, ना कि हमें पतला दुबला करना, ना कि हमारे शरीरों को कमज़ोर करना। ये मकसद नहीं है मेरे भाइयों, बल्कि मकसद तो ये है कि हम तक़वा इख्तियार कर लें। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। ऐ नबी, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करे, पूछे, तो आप कह दीजिए कि मैं बहुत ही ज़्यादा करीब हूँ। फ़इन्नी करीब, मैं बहुत ज़्यादा करीब हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब कोई पुकारने वाला पुकारता है, जब भी कभी मुझे पुकारता है, मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ और कबूल करता हूँ। फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बिलअल्लहुम यरशुदून। इसलिए लोगों को भी चाहिए कि वो मेरी बात मान लिया करे और मुझ पर ईमान रखे, और यही उसके लिए भलाई है, यही उसके लिए भलाई का बात है कि हम
अल्लाह की बात माने। जब अल्लाह हमारी बात को सुनता है, हमारी पुकार को कबूल करता है, तो हमें भी चाहिए कि हम भी उस पर ईमान रखें और उनकी बातों को मानें। पारे के आखिर में तालूत और जालूत का वाक़या बयान है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद बनी इसराइल बहुत बिगड़ गया, तो अल्लाह ताला ने उस पर जालिम बादशाह मुकर्रर कर दिया जिसका नाम जालूत था। उस वक्त के जो नबी थे, तो बनी इसराइल के लोग उस नबी के पास गए और कहने लगे कि हमारे ऊपर एक बादशाह मुकर्रर कर दीजिए। तो नबी ने बादशाह मुकर्रर कर दिया जिसका नाम था तालूत। उसने बादशाह होने के बाद वो बहुत नेक शख्स था, बनी इसराइल का बहुत नेक शख्स था। जब वो बादशाह बना तो अपने कौम को लेकर जालूत से जंग करने के लिए निकल गया। फलम्मा फसला तालूत बिल जुनूद, अपने कौम को लेकर जंग करने के लिए निकल गया। काला इन्नल्लाहा मुबतलिकुम बिनहरिन, उसने कहा कि अल्लाह ताला हमें एक नहर के जरिए आजमाएगा। फमन शरिबा मिन्हु फलैसा मिन्नी, जो उस नहर के पानी को पिएगा वो मेरा नहीं। वमन लम यतमअहु फइन्नहु मिन्नी, और जो उसे नहीं छुएगा वो मेरा। इल्ला मन इग़तरफा गुफ़रतम बियदी, हाँ ये अलग बात है कि कोई अपने हाथ में एक चुल्लू लेकर पी जाए। फशरिबू मिन्हु इल्ला कलीलम मिन्हु, लेकिन सिवाय चंद के बाकी सब ने वो पानी पी लिया। और पीने के बाद जिसने वो पानी पेट भर कर पिया था उसका शरीर कमजोर हो गया, और जिसने सब्र किया वो ताकतवर ही रहे। जिसने एक चुल्लू भी पिया उसके लिए वो काफी हो गया। तो जंग में जाने के बाद जालूत का बहुत बड़ा लश्कर और ये चंद लोग ताकतवर जो पानी को नहीं पिया था, उस नहर से बच के निकल गया था, ये ताकतवर थे। इनके दिल में कहा कि नहीं हम उससे जंग करेंगे, और जिसने पानी को पिया था उसने कहा अभी हमारे पास उनसे लड़ने की ताकत नहीं है। जंग शुरू हो गई तो तालूत ने एक ऐलान किया कि जो जालूत को मारेगा, जालूत को जो कत्ल करेगा, उससे मैं अपनी बेटी का निकाह कराऊंगा और अपनी आधी सल्तनत में उसे दे दूंगा। उस वक्त हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो कमसिन थे, उसने ये सुना और मैदान पर उतर गए और जालूत को अपने हाथ से कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद बादशाह तालूत ने उसे अपनी बेटी से निकाह करा दी, और निकाह कराने के बाद आधी सल्तनत उसके नाम कर दी। जब कुछ दिन के बाद, कुछ सालों के बाद तालूत का इंतकाल हुआ तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरे बादशाह बन गए। पूरे मिल्कियत के, पूरे दुनिया के जितनी उसकी सल्तनत में था, सब के वो बादशाह बन गए।